we'll start the session. Hello learners, you know very well about that कि जो लिटिगेशन का कोर्स है वो मैं लेती हूँ और जो आईपी का हमारा ट्रेडमार्क डिज़ाइन पेटेंट है वो हमारी विवरा मैम लेती है, ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है 148A CPC, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने नेक्स्ट क्लास में जैसे बताया था कि प्रीवियस क्लास में जो भी हमारी चीज़ें हुई थी कि हम पढ़ने वाले हैं कैविएट के बारे में, तो आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत खुद से स्टडी करा हुआ। होप मुझे उम्मीद है कि आप भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है ना। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन अबाउट द कैविएट। ओके, सो सबसे पहले हमारा ये बिल्कुल क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहने वाला है। बेसिकली आपको एक नोट्स बनाया है ये मैंने कि ताकि आपके रेफरेंस के लिए आपको याद रहे और आप जब भी आपको पढ़ना हो तो आप इजीली इसको क्या कर सको, रिकॉल कर सको, है ना। तो हमेशा हमें कंसर्न में ये रखना है कि हमें सारा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन रहने वाला है कि भाई हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ऐसा पढ़ना है कि भाई कि सिर्फ पढ़कर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा लिटिगेशन का जो काम होता है ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो इसलिए हमने सारा सेशन अपना प्रैक्टिकल बेस्ड रखा है। ओके, सो मैं आपको एक ड्राफ्ट भी दिखाऊंगी आगे वाले सेशन में कि हमारा कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, हम लोगों को अपना कैसे ड्राफ्ट तैयार करना है अगर हमें कोर्ट में कैविएट पिटीशन डालनी होती है ना। तो let's start about the session कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैविएट होता क्या है ना। तो कैविएट जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है, लेट द पर्सन बी अवेयर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप कैविएट फाइल कर रहे हो, ठीक है, आपको भाई एप्रीहेंशन है, ठीक है, या डाउट है कि अदर पार्टी क्या कर रही है आपके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अगर हमें कोई एप्रीहेंड है या डाउट है तो हम लोग अपना कैविएट फाइल करते हैं कोर्ट में जाकर, ठीक है। तो उसके बाद हम बताते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द कोर्ट कैविएट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, क्योंकि ये लैटिन टर्म है, यहाँ का ये टर्म ही नहीं है, ठीक है। इन द लीगल टर्म इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर टेकन बाय अ पर्सन टू प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम पासिंग एन एक्स पार्टी ऑर्डर, ठीक है। बहुत सारे जैसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, उसमें क्या होता है, कोर्ट है ना केस फाइल करती है पार्टी और फाइल करने के बाद क्या करती है, इंजंक्शन ले लेती है ना। तो आपकी अपेयरेंस नहीं हुई है, ठीक है, आप कोर्ट नहीं गए हो, ठीक है, आपकी विदाउट अपेयरेंस में जाके उस पार्टी ने क्या करा, आपके खिलाफ इंजंक्शन ले लिया। आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी प्लेस है, ठीक है, वहां पे जाके उसने क्या करा, इंजंक्शन ले लिया है, ठीक है। इंजंक्शन क्या होता है कि भाई कोई भी आप जैसे सपोज कोई काम कर रहे हो, जैसे आपकी कॉस्मेटिक शॉप है, ठीक है, अदर पार्टी की भी सेम कॉस्मेटिक शॉप्स है, ठीक है, वो सेम आप ब्रांड यूज कर रहे हो, तो दूसरे पार्टी को क्या लग रहा है कि आपने भाई कॉपीड कर लिया है, ठीक है, पर आप क्या हो, प्रायर यूजर हो, ठीक है, उसने तो अभी शुरू किया है, तो आपके खिलाफ वो जाके केस बनाएगा, ठीक है। ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर देगा जिससे आपके खिलाफ वो इंजंक्शन ले सकता है ना। कि ऐसी बहुत सारी चीजें शो कर देगा कि भाई आप ये केस आपके फेवर में ही ना शो हो। तो इसलिए हमें हमेशा हमारा क्या होता है, हमारा कंसर्न यही रहता है कि हम कैविएट फाइल करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन है आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर ना ले सके, ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं हुए, आपके नॉन पेरेंट्स में आके दूसरे पार्टी ने क्या करा है कि कैविएट इंजंक्शन ले लिया है ना। तो इट इज गवर्न बाय सेक्शन 148 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। हमारा जो सिविल प्रोसीजर के बारे में ये बताया हुआ है, आप उसको बेरक में एक बार खुद से पढ़ना, ठीक है, तो समझ आएगी आपको चीजें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक जर्नल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाए, है ना। When you fear that someone may file a case application against you, you can file a caveat asking the court not to pass any order without hearing you, ठीक है। आप अपेयर नहीं हुए हो, ठीक है, विदाउट आपके नॉन अपेयरेंस में आके क्या हुआ है, आपके खिलाफ एक ऑर्डर पास हो गया है, ठीक है, विदाउट हियरिंग हुए, आपको बिना सुने, ठीक है। सिंपल वर्ड में ये इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद आता है एक बहुत अच्छी एक टर्म भी है हमारी, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो कि एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है, ठीक है, नेचुरल प्रिंसिपल है, जो कि ये बताता है कि राइट टू बी हर्ड, ठीक है। बहुत अच्छी, मतलब ये वो मैक्सिम है कि भाई दूसरे पार्टी को भी सुनने का अधिकार है, कि आप एक साइडेड सुन के कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत अच्छी मैक्सिम है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है, राइट टू बीइंग हर्ड,
ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का हमारा ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जिसे हम आगे फर्दर अपनी लाइफ में बहुत यूज करते हैं। एक और हमारी मैक्सिम्स है नेमो जोडिक्स कॉजा सुआ, ठीक है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़कर आना, ठीक है। आपकी एक मतलब आपको एक लाइफ टाइम में ये दो प्रिंसिपल्स बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है नेमो जोडिक्स कॉजा सुआ, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि हु कैन फाइल अ कैविएट, ठीक है, कौन कैविएट फाइल कर सकता है ना। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन पर्सन फाइल कर सकता है कैविएट, ठीक है। एनी पर्सन who has a right to appear before the court in a proceeding which is expected to be instituted by another party, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं हम लोगों ने, जैसे कि अ टेनेंट हु फेयर द लैंडलॉर्ड में फाइल एन एविक्शन पिटीशन, ठीक है। अ जजमेंट डेप्टर who fear the degree holder may file execution proceedings, ठीक है। A company fearing injunction against its trademark, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो इसमें बोला है कि कौन फाइल कर सकता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, कौन फाइल कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कोई भी स्ट्रेंजर व्यक्ति आकर फाइल कर दे, ठीक है। जिसको लगता है कि एप्रीहेंशन है कि भाई एप्रीहेंड है, डाउट है कि अदर पार्टी मेरे खिलाफ क्या करेगा, केस फाइल कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज मेरा कोई पड़ोसी है, ठीक है, उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है, और मैं जाके क्या करूंगी, एक कैविएट डाल दूंगी कि ये बंदा मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अब कोई टेनेंट है, ठीक है, किराएदार है, और वो जाके क्या कर रहा है, लैंडलॉर्ड की जगह पे आ गया है, ठीक है, वहां पे मतलब अपना हक जता रहा है और बोल रहा है कि नहीं ये तो मेरा है, या फिर पैसे नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एविक्शन पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है। या फिर अ जजमेंट आफ्टर हु फेयर द डिग्री होल्डर में फाइल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई को हमारे हमारे खिलाफ हमारे फेवर में कोई डिग्री पास हो गई है, ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, ठीक है। वो चीज हमें जैसे कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो अमाउंट जो है फर्दर जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। तो अब दूसरा पार्टी क्या कर रहा है कि भाई उसे फेयर है कि भाई इसके फेवर में तो डिग्री आ गई है, ठीक है, तो मे फाइल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ठीक है, कि भाई ये चीज एग्जीक्यूशन में नहीं जानी चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो भी फाइल कर सकता है केविट। अ कंपनी फेयरिंग इंजंक्शन अगेंस्ट ट्रेडमार्क, ठीक है। अब कोई भी पर्सन है, ठीक है, हमारा कोई ट्रेडमार्क का केस चल रहा है, ठीक है, और ट्रेडमार्क के केस में क्या कर रहा है कि भाई हमें फेयर है कि अदर पार्टी, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, कि अगर हमें फर्दर ऐसा लग रहा है कि हमारा पड़ोस वाला कॉस्मेटिक सेम गुड्स में यूज कर रहा है और हम भी सेम गुड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, पर हम है कि प्रायर यूजर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब दूसरे कंपनी को क्या हो रहा है कि भाई फेयर है कि ये पर्सन जो कैविएटर है ये आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है ना। तो वो ट्रेडमार्क केसेस में ऐसे ही होता है कि भाई आप केस फाइल कर दिया, इंजंक्शन ले लिया, आप जो भी काम कर रहे थे उस पर रोक लग गया, तो क्या हो रहा है उससे, आपको बहुत भारी नुकसान हो रहा है ना। कोई भी पार्टी होगी उसे तो अगर आपके कोई भी काम हो गए, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, तो ऑफकोर्स आपको तो लॉस है ही ना उस चीज के लिए। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कैविएट को अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं कि कैविएट फाइल कर दिया 148A में सीपीसी में, तो हमारा फर्दर हमें पता रहता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी केस फाइल करने वाला है, ठीक है, ये पार्टी, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कैविएट फाइल करते हैं। अब आता है कि वेयर टू फाइल, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वेयर टू फाइल, कि हम कहाँ पर अपना जो कैविएट है वो कहाँ फाइल कर सकते हैं। A caveat must be filed in a same court where the opposite party is expected to file their case application। अब भाई कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको ये लग रहा है कि ये पार्टी जो अपोजिट पार्टी है ये केस फाइल करेगी, इसे इस कोर्ट में फाइल कर सकती है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे जाके कैविएट अपनी फाइल कर दी, ठीक है। फिर हमारा कोई भी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, ठीक है, सिविल कोर्ट्स बेसिकली होते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट्स में हमने फाइल कर दिया कि इफ अ मैटर इज एक्सपेक्टेड इन द सिविल कोर्ट फाइल अ कैविएट इन द सिविल कोर्ट्स, ठीक है, हम लोग कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमारा कोर्ट होगा हम वहाँ पे जाकर अपना कैविएट फाइल कर सकते हैं। और ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कहाँ पे अपना कैविएट जाके फाइल कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी के भी जज के पास हम जाके फाइल कर देंगे, है ना, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर चीजें होती है, उसका भी प्रोसीजर होता है, तो मैं आपको वो सब भी बताऊंगी कि प्रैक्टिकली बिल्कुल ना। if the matter may go to high court file caveat in the high court, ठीक है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोज कोई पर्सन है, अब कोई पार्टी है वो नीचे जीत गई है केस, और अब हमें पता है कि वो क्या कर सकती है, अपील में जा सकती है, तो हम क्या करते हैं, पहले ही हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर अपनी कैविएट फाइल कर देते हैं, है ना।
ताकि हम लोगों को जल्दी पता चल सके चीज़ों के रिगार्डिंग में कि अगर हमारे खिलाफ कोई केस फाइल होने वाला है या फिर कोई बंदा अपील में जाने वाला है तो हमें पता चल जाएगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है। इफ आ स्पेशल लीव पिटिशन, SLP होता है ये हमारा, है ना। इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ के आना, SLP होता क्या है ना। तो आप थोड़ा ब्रीफली पढ़ोगे आपको पता चलेगी चीजें। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ये आर्टिकल तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है आर्टिकल कौन सा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी वो खुद से थोड़ा बहुत पढ़े, है ना। आप लोग जितना पढ़ोगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि जब तक हम लोग कहते हैं ना कि जब तक हम लोग हीरा नहीं तराशते हैं तब तक हमें वो हीरे की वैल्यू नहीं पता चलती है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप खुद से भी वो चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। तो स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में है। तो हमारा स्पेशल लीव SLP होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, इतना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया हम लोगों ने। अब होता है हमारा कैविएट। जो कैविएट होता है उसका ड्यूरेशन कितना टाइम होता है, ठीक है। जो अ कैविएट रिमेन वैलिड फॉर 90 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। इफ नो केस इज फाइल्ड विद इन द पीरियड, दैट पीरियड द कैविएट लैप्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। इफ यू मे रीफाइल न्यू कैविएट आफ्टर एक्सपायरी, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, जो कैविएट हम लोग फाइल करते हैं ना वो हमारा 90 डेज के लिए होता है, ठीक है। मतलब हमारा 3 मंथ्स लगा लो, ठीक है। जिस दिन से फाइल किया है ना उस दिन से हमारा टाइम मतलब काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारा जैसे होता है कि अगर कोई केस फाइल नहीं हुआ है, ठीक है, आपके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं हुआ, कैविएट आपने डाल दिया पर आपके खिलाफ वो केस फाइल नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो कि वो जो कैविएट जो हमने डाला था वो हमारा क्या होगा, उसका टाइम लैप्स हो चुका है, 90 डेज पूरे हो चुके हैं। तो क्या हम उसको दोबारा फाइल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम उसको दोबारा फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोबारा वही चीजें फॉर्मेट अपनानी पड़ेगी कि भाई, क्योंकि आपका टाइम तो खत्म हो चुका है कि 90 डेज था, उसके बाद टाइम खत्म आपका, यू मे रीफाइल न्यू कैविएट आफ्टर एक्सपायरी, ठीक है। 90 डेज का टाइम पीरियड आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप एक और कैविएट फाइल करनी पड़ेगी उसी कोड के अंदर, ठीक है। फिर आप जाते हो कि राइट ऑफ अ कैविएटर, एक जो कैविएटर है उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनल फाइलिंग, ठीक है, पर्सन फाइलिंग कैविएट, ठीक है। वंस यू फाइल अ कैविएट द कोर्ट इज बाउंड टू गिव यू नोटिस बिफोर पासिंग एन ऑर्डर अगेंस्ट यू, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, आपको नोटिस दिया जाएगा, जो भी नॉन कैविएटर है, ठीक है। जो नॉन कैविएटर है उसको एक मतलब नोटिस दिया जाता है पर्टिकुलरली कि आपके खिलाफ ये क्या हुआ है कि हमने कैविएट फाइल किया है, वो स्पीड पोस्ट से हम भेजते हैं, वो मैं आपको पूरा ड्राफ्टिंग में बताऊंगी वो चीज के रिगार्डिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, द एप्लीकेंट अपोजिट पार्टी मस्ट सर्व यू विद अ कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो भी अपोजिट पार्टी है, ठीक है, आपके खिलाफ केस फाइल कर रही है, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले आपको कॉपी सर्व करेगी, ठीक है, अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ताकि आप कोर्ट में जा सको और आप अपेयर हो सको और बोल सको कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का जो हमारा है, ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का है, तो हमें ये सारी मैगजीन्स हमें पता होनी चाहिए। मैगजीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें छोटी छोटी जो चीजें यूज करी जाती है जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप केस लॉस पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक हैबिट डालो कि आप डेली एक ड्राफ्टिंग पढ़ना, एक डेली एक मतलब कि देखो कि कैसे ये चीज ड्राफ्ट हो रही है, ठीक है। और हमारे जो भी केसेस होते हैं, नई नई जो जजमेंट्स आ रही है उसके रिगार्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। रोज की एक हैबिट डालना स्टार्ट करो कि एक केस तो कम से कम आप पढ़ ही लो, एक जजमेंट तो कम से कम पढ़ लो, है ना। तो उससे देखो प्रॉफिट तो आपको काफी है, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, सेकेंड चीज आपको पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी। तो इसलिए एक हैबिट बनाओ कि हैबिचुअली, मुझे पता है इनिशियल डेज में नहीं पढ़ा जाता, पर एक धीरे धीरे थोड़ी एक मतलब एक जजमेंट को लो, कम से कम उस पर एक हफ्ता दो, कोई बात नहीं। बहुत जल्दी पढ़ने की भी हैबिट नहीं होती है किसी किसी को, इट्स नॉट अ बिग इशू, बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि आप एक हैबिट डालो पढ़ने की, है ना। तो इट्स start. You get a fair chance to be heard before any interim ex parte order is passed, ठीक है। मतलब आपको एक फेयर चांस दिया जाता है सुनने के लिए कि आपके खिलाफ कोई भी एक्स पार्टे या कोई भी इंटरम इंजंक्शन पास नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये आपके राइट में जाता है कि भाई आपको सुना जाएगा, ठीक है, एक्स पार्टे ऑर्डर पास नहीं हो रहा है। ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट, ठीक है। आफ्टर a caveat is filed, if an application is instituted against the caveator, the court must
issues a notice एप्लीकेशन टू द कैविएटर, ठीक है। क्या करेगी जो कोर्ट होगी, वो एक नोटिस इशू करेगी कैविएटर को जिसने इंस्टीट्यूट किया था कैविएट, ठीक है। इंश्योर दैट नो एक्स पार्टी ऑर्डर इज पास्ड विदाउट हेयरिंग द कैविएटर, ठीक है। मतलब ये ड्यूटीज होती हैं कोर्ट की कि आपके खिलाफ कोई भी जो ऑर्डर एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं होगा, आपको बिना सुने बिना, ठीक है, आपको एक नोटिस भी इशू किया जाएगा कि आप आओ और हम आपको, मतलब कोर्ट आपको सुनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द कैविएट। ये पूरा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है कि हम ड्राफ्टिंग में क्या क्या चीजें, जर्नल चीजें हमें लिखनी होती है, ठीक है। कैविएट, हाँ एक और क्वेश्चन था क्या, मैंने कहीं पे मतलब किसी ने पूछा था कि क्या मैम कैविएट जो होता है हमारा वो क्या फाइल हो सकता है विदाउट, सॉरी, कि जो कंटेंट ऑफ पैराज होते हैं, सपोज कोई कैविएट फाइल हो सकती है कि आपने कोई डिटेल्स फर्दर मेंशन नहीं करी है जो कि नॉन कैविएटर है ना, कोई नॉन कैविएटर है और हमें पता है कि भाई ये पार्टी, हमें खुद ही नहीं पता कि कौन पार्टी है, तो ऑफ कोर्स वो जो कैविएट है वो कैंसिल हो सकती है। जैसे एक पार्टी है, ठीक है, उसकी डिटेल्स हमने मेंशन ही नहीं करी है, ठीक है, हमने सिर्फ कैविएट डाल दिया है, ठीक है, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने इसके खिलाफ केस फाइल करा है। तो इसलिए हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा जो भी अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो, केस फाइल करने जा रहे हो, ठीक है, मतलब अपनी कैविएट दे रहे हो या आपके खिलाफ कोई बंदा केस फाइल कर सकता है, ठीक है। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है, कैविएट पिटीशन जर्नली कंटेंट, ये सब चीजें आपको डालनी पड़ेगी, नेम एड्रेस ऑफ द कैविएटर, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्सपेक्टेड एप्लीकेंट अपोजिट पार्टी, जो हमारा कैविटी होगा, ठीक है, वो कौन हो सकता है, ब्रीफ सब्जेक्ट बताना है आपको, क्या डिस्प्यूट क्या है, स्टेटमेंट दैट द कैविएटर हैज अ राइट टू बी हर्ड, ठीक है, राइट टू बी हर्ड, ऑडियो अल्टरम पार्टम बताया था आपको, प्रेयर बतानी पड़ेगी, ठीक है, आप चाहते क्या हो रोल से, ठीक है, कैविएटर का होगा एडवोकेट डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी जो हमारे वकालतनामा लगता है, ठीक है, और हमें वेरिफिकेशन और सिग्नेचर अपने मेंशन करने पड़ेंगे। अब हमारा आता है प्रोसीजर के बारे में, ड्राफ्ट ऑफ फाइल द कैविट इज अ कंसर्न कोर्ट रजिस्ट्री, ठीक है, जो भी कंसर्न कोर्ट आपको लगता है कि जहाँ पे वो फाइल कर सकते हैं वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे कैविएट फाइल कर देना है। मे द प्रिस्क्राइब कोर्ट फीस, जो भी ये भी आपका होमवर्क है, आपको ये करके आना है कि हमारी क्या प्रिस्क्राइब फीस होती है, कोर्ट फीस, ठीक है, जब हम कैविएट फाइल करते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी आपको कंसर्न में रखनी है और ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि इस पे थोड़ा रिसर्च करना है और मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सर्व अ कॉपी ऑफ कैविएट पिटीशन टू एक्सपेक्टेड अपोजिट पार्टी बाय रजिस्ट्री पोस्ट एक्नॉलेज्ड। मैंने बताया था कि आपको सर्व करना है दूसरे पार्टी को, जो भी अपोजिट पार्टी है, ठीक है, उसको सर्व करनी है ये कॉपी जो भी होगी, ठीक है। द रजिस्ट्री विल एंटर इट इन द कैविएट रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री विल मतलब एंटर करती है कि ये कैविएट रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं कि निर्मल चंद वर्सेस गिरिंद्र नारायण, ठीक है, इसमें बोला द कोर्ट डिफाइन द कैविएट एज अ वार्निंग given by an individual to the court that no order or judgment shall be passed without giving notice or without hearing the caveator, ठीक है, who file the caveat, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम केस फाइल करते हैं तो कोई भी कोर्ट होगी वो कोई भी जजमेंट जो होगी वो पास नहीं कर सकती है विदाउट गिविंग द नोटिस, हेयरिंग द कैविएटर, ठीक है, जो कैविएटर होगा उसको सुने बिना कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता है ना। तो हमें हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है, आप इसको भी पढ़कर आना ब्रीफली, ठीक है, ताकि आपको मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ही ब्रीफ डाउन कर रही हूँ कि इसमें हुआ क्या था। जो कोर्ट था उसने वार्निंग दी कि भाई आप इंडिविजुअल है, ये कोर्ट का नो ऑर्डर और जजमेंट शैल बी पास विदाउट गिविंग नोटिस और विदाउट हियरिंग द कैविएटर, ठीक है, कोई भी आपको नोटिस दिए बिना कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता है और जजमेंट पास नहीं हो सकती है कैविएटर को सुने बिना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है काटिल वेलेरी परकुम्मा वर्सेस मानिल पडिक्याली, बहुत ही अजीब नाम है ये, ठीक है, पर जजमेंट बहुत ही अच्छी थी। कैविएटर मस्ट सर्व नोटिस टू द अपोजिट पार्टी अदरवाइज द कैविएट इज डिफेक्टिव, ठीक है। अगर आपने सपोज कैविएट फाइल कर दिया बट आपने क्या किया है, जो कैविएट है वो जो अपोजिट पार्टी है, ठीक है, उसको नोटिस नहीं किया है तो डिफेक्टिव मान ली जाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी एक कंसर्न में रखना है कि आपको नोटिस देना है अदर पार्टी को, जो भी नोन कैविएटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि बहुत एक और केस था,
दीपक क्या था, दीपक खोसला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है। इसमें बोला था कि आप क्रिमिनल केसेस में कैविएट फाइल हो सकती है, नहीं, हम क्रिमिनल केसेस में कभी कैविएट फाइल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने सिविल केसेस होते हैं उसमें हम कैविएट फाइल कर सकते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है सिर्फ हमारी सिविल कोर्ट्स में ही कैविएट हम फाइल कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। इट इज अ वेरी यूजफुल इन सिविल disputes, specifically property disputes, injunction cases, कंपनी मैटर एंड फैमिली डिस्प्यूट। देखो इसमें बताया हुआ है कि भाई आपके जो सिविल डिस्प्यूट्स होता है प्रॉपर्टी से, या इंजंक्शन केसेस होते हैं, कंपनी मैटर होता है, फैमिली डिस्प्यूट्स होता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना फाइल कर सकते हैं कैविएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंसर्न में रखना है, ठीक है। प्रिवेंट सरप्राइज ऑर्डर, भाई आपको पता चल रहा है बाद में कि ऐसे ही हमारा एक केस हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि ना अदर पार्टी ने केस फाइल कर दिया और फिर बाद में हमें आ रहा है कि इंजंक्शन ऑर्डर आ रहा है, अरे आपके खिलाफ तो इंजंक्शन हो गया, आप पे तो रोक लग गई है ना। तो हम अगर कैविएट पहले फाइल करके रखते तो कोर्ट हमें सुनने की अपॉर्चुनिटी देती, ठीक है। भाई हमें एप्रीहेंड और डाउट था कि भाई ये पार्टी हमारे केस फाइल कर सकती है, तो क्या कर सकते हैं, हम कैविएट पहले ही जाके फाइल कर दो, ठीक है। इंजंक्शन हो गया, एविक्शन हो गया, विदाउट योर नॉलेज ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दिया गया, आपको पता ही नहीं था, है ना। तो हमेशा ये अपने कंसर्न में ये चीजें रखनी है, ठीक है। आई होप ये आपको सारी चीजें समझ आई होगी। इफ यू फर्दर एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। लेट्स, अब मैं आपको पूरा ड्राफ्टिंग वाला दिखाने वाली हूँ कि प्रैक्टिकल हमारा सेशन है, तो अब हम प्रैक्टिकली तरफ जाते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा क्या किया है, ये पूरी कैविएट पिटीशन ड्राफ्ट की हुई है ना। तो लेट्स स्टार्ट दिस, है ना। चलो अब हम बात करेंगे कैविएट के बारे में। इन द कोर्ट ऑफ, पहले आपका जो भी कोर्ट होगा, ठीक है, आपको वो उसकी फर्दर डिटेल्स आपको मेंशन करनी है कि ये डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है, ये कमर्शियल कोर्ट्स में जा रहा है, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। एक कैविएट पिटीशन नंबर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब, अब एक होता है काउंटर्स बने होते हैं, कभी भी आप कोर्ट से जाओगे वहाँ पे काउंटर्स बने होते हैं, आप वहाँ पे जाते हो उस काउंटर पे और है ना वहाँ पे जाके पूछते हो कि भाई हम ये कैविएट पिटीशन फाइल करनी है, और आप किसी सीनियर से भी पूछोगे ना, सीनियर्स आर वेरी गुड, दे विल हेल्प एवरी, मतलब जूनियर्स की भी हेल्प करते हैं, किसी की भी कोई भी फाइल करना चाहता है कैविएट, वो बहुत अच्छे होते हैं, आपकी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। आप पूछ सकते हो सर मुझे कैविएट पिटीशन फाइल करनी है, मैं कहाँ फाइल करूँ, है ना। तो आपको सबसे पहले जैसे कैविएट पिटीशन नंबर है, ये वाला आपका एक नंबर जनरेट होता है वहां से जब आप कैविएट फाइल करते हो, ठीक है। यहाँ पे वो, यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा, आप है ना जहाँ पे भी एक पोर्टल होता है वहां पे जाके आप अपना देख चेक करते रहते हो, ये जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वहां पे जाके आप चेक करते रहो रेगुलर बेसिस पे कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, या फिर आप कोर्ट में भी जाके पता कर सकते हो कि सर मैंने ऐसे ऐसे कैविएट फाइल की थी, तो उसका क्या अभी चल रहा है, मतलब क्या प्रोसीजर में है, अभी तक ऐसा कोई केस तो फाइल नहीं हुआ है मेरे खिलाफ, तो आप वहाँ पे जाके भी पता कर सकते हो, है ना। फिजिकली भी आप जाके पता कर सकते हो और ऑनलाइन मेथड से भी आप पता कर सकते हो, है ना। तो हम हमारा एक नंबर इशू होता है, एक स्लिप आपको वो देते हैं और आपको वो एक वहाँ पे अपना एंट्रीज वगैरह वो लोग कर देते हैं जो वहाँ पे बैठे रहते हैं। साकेत कोर्ट में आप जाओगे वहाँ पे बहुत सारे काउंटर है, आप कभी भी किसी से पूछ लेना कि मुझे ये ई फाइलिंग करनी है या सर्टिफाइड लेना है, कुछ भी आपको जो भी काम है वहाँ पे इजीली आप जाके उस काउंटर पे पता कर सकते हो, है ना। बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं, तो हमें वहाँ से कैविएट पिटीशन एक नंबर हमारा इशू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी कौन कौन सी पार्टीज रहने वाली है, ठीक है। जैसे हम, ये सनराइज ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, और ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जो कि इसका पार्टनर क्या है, रोहन मेहता, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि भाई ये नॉन कैविएटर है, ठीक है, हमें पता है कि ये बंदा जो प्लांटिफ है ये केस फाइल कर सकता है, ये फरीदाबाद में रहता है, ठीक है। अब हमें ऐसे करके डालना है, और ये एमएस ग्लोबल टेक्सटाइल वर्सेस ये हमारी पार्टी है, ठीक है, ये हमारी पार्टी है, ठीक है, ये हमारी पार्टी है, इसका नाम विनोद है, ग्लोबल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये हमारा है कैविएटर, एक्सपेक्टेड डिफेंडेंट हो सकता है, ठीक है। हमें हमेशा तैयार रखना है अपना ये कि हमें इंडेक्स जरूर बनाना है, इंडेक्स में मेंशन करना है कि हमारा सबसे पहले इंडेक्स है, ठीक है, कैविएट पिटीशन अलोंग विद एफिडेविट। एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप अपना मतलब वेरिफिकेशन करते हो कि भाई हम ये पार्टी हूँ और मैं ये फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको एनेक्चर बताया, ओरिजिनल पोस्टल
स्लिप, जो कि एक मैंने रिसीप्ट भी बताया है कि आपको जब हमें क्या करना है, जब हम केस फाइल करते हैं ना अपना, जो भी कैविएट फाइल कर रहे होते हैं, कैविएट फाइल करते ही हमारा क्या होता है, वो दूसरे पार्टी को क्या करते हैं, हम पोस्ट करते हैं ताकि उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इजीली वो रिमेम्बर कर पाए कि भाई ये फलाना व्यक्ति ने मेरे खिलाफ क्या करा है, केस फाइल किया है ना। फिर हमारा एक वकालतनामा भी लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक एडवोकेट को अपना वकालतनामा लगाना चाहिए। चाहिए क्या मतलब, लगाते ही हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। वकालतनामा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद आता है हमारा कैविएटर, ठीक है। कैविएटर, ठीक है। यहाँ पे कैविएटर की डिटेल्स हो गई, ये उसके एडवोकेट्स रहने वाले हैं, उसकी फर्दर डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे आप कहाँ फाइल कर रहे हो, प्लेस दिल्ली, यहाँ पे डेट डालनी है आपको। ये पूरा आपका फॉर्मेट ऐसे रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही चीज सेम रहेगी, ऊपर का सेम रहने वाला है। आपको यहाँ डाल रहा है एमएस सनराइज ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। ये नॉन कैविएटर है, एक्सपेक्टेड प्लेंटिफ। और ये डिटेल्स हो गई। हमारी पार्टीज कौन कौन रहने वाली है, ये हमारी पार्टीज रहने वाली है। आपको एक मेमो ऑफ पार्टीज भी बनाना है कि ये हमारी पार्टीज है, ठीक है। यहाँ पे एडवोकेट की डिटेल्स आएगी, यहाँ पे दिल्ली और आपका प्लेस और डेट वगैरह आप मेंशन करोगे यहाँ पे। आफ्टर उसके बाद आपको वही फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि देखो विनोद कुमार हमारा ये है जो कैविएटर है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखा है कि इसका ऑफिस यहाँ पे है। एक्सपेक्टेड डिफेंडेंट ये है, कैविएट पिटीशन अंडर सेक्शन 148 रीड विद सेक्शन 151, ठीक है। 151 जो हमारा है इनहेरेंट पावर की बात करता है कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि अपने आप वो क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है किसी भी चीज के लिए। इनहेरेंट पावर्स होती है, पावर ऑफ, ठीक है। इसके बाद हमें ये डिटेल्स अपना मेंशन कर देना है कि हम चाहते क्या हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि द कैविएटर एप्रीहेंड दैट द रिस्पोंडेंट में फाइल अ सिविल सूट, ठीक है। उसको एप्रीहेंड हो रहा है कि भाई ये पार्टी क्या कर सकती है कि जो भी हमारा प्लांटिफ है वो हमारे खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ठीक है। पिटीशन सीकिंग इंजंक्शन, इंजंक्शन भी ले सकता है। कोई इंजंक्शन से ऑर्डर होता है कि वो ले सकता है, जैसे ट्रेडमार्क हमारे केसेस होते हैं, कॉपीराइट के जो केसेस होते हैं, इन्फ्रिंजमेंट के जो केसेस होते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने अपने उसके अगेंस्ट में कैविएट फाइल कर दिया है that the caveator pray that no ex parte order, कोई भी जो ex parte order है उसके खिलाफ पास ना हो, और जो भी हमारा without prior notice to the caveator proceeding to be instituted, ठीक है। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट ना करें, कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स कि जो कैविएटर को ना पता चले, और कोई भी ऐसा ऑर्डर एक्स पार्टे ऑर्डर उसके खिलाफ कैविएटर के खिलाफ पास हो जाए, ठीक है। that the address of the parties for the purpose of service of notice are to be mentioned as a title, ठीक है। इसमें यही चीज बताया कि सर्विस ऑफ नोटिस हमने कर दिया है, that if any ex parte injunction granted against the caveator shall suffer irreparable loss and hardship without which cannot be compensated in the terms of money, ठीक है। जो भी ऐसा कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाए कि भाई उसकी रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा भाई उसकी बहुत ज्यादा उसको सफर करना पड़ रहा है उसकी वजह से, ठीक है, कंपनसेट ही नहीं हो सकता, जो कि मनी के थ्रू वो कंपनसेट ही नहीं हो सकती है ना। और फिर हमारा आता है कि भाई रिस्पोंडेंट है, मतलब उसके पास कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट और लॉकर स्टैंडिंग टू फाइल एनी सच अ सिविल सूट और पिटीशन अगेंस्ट द कैविएटर, ठीक है। उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है और टाइटल नहीं है कि भाई आपके खिलाफ कोई केस फाइल कर सकते हैं। अगर वो फाइल कर रहा है तो फर्दर आपको नोटिस दिया जाएगा इस चीज के रिगार्डिंग कि आपके खिलाफ ये केस फाइल कर रहा है, यहाँ पे केस फाइल हुआ है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप कैविएट फाइल करते हो, दैट द कैविएटर हैज ड्यूली सर्व्ड अ नोटिस of this caveat upon the respondent by registered post, copy of the postal receipt is annexed, ठीक है। मैंने annexure लगाया हुआ है कि हमने उनको क्या कर दिया, अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया, दूसरी जो पार्टी है जो हमारी नॉन कैविएटर है उसको हमने भेज दिया है, ठीक है, सर्व कर दिया है नोटिस अपने हैंड पे, ठीक है। दैट रिक्वेस्टेड कोर्ट फीस होती है हमारी, कितनी होती है हमारी, 10 रुपीज कोर्ट फीस होती है, ठीक है। वो हमने फिक्स्ड कर दिया है इसके साथ। हमारी क्या होगा, हमें ना एक कोर्ट फीस भी होती है, आप लोगों को सबको पता होगा, एक कोर्ट फीस यहाँ पे हमारी लगती है कि हमने यहाँ पे कोर्ट फीस लगा दी है अपनी, ठीक है। जितने भी रुपए की होती है 10 रुपीज की हमने कोर्ट फीस यहाँ पे लगानी है अपनी, और हमारे यहाँ पे साइन होने और हर पन्ने पे नीचे यहाँ पे साइन आपके होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपके साइन होंगे, जो भी पार्टी रहेगी उसके यहाँ पे साइन होंगे, ठीक है। मतलब अपना सेल्फ अटेस्ट करके वो दे रहे हैं, यहाँ पे भी साइन होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कैविएटर होगा विनोद कुमार,
उसको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और हमारा जो थ्रू दी काउंसिल, जिस काउंसिल के थ्रू भी जा रहा है उसके थ्रू, ठीक है, फिक्स कर देंगे यहाँ पे। और आपको नोटराइज भी कराना होता है। हाँ, आपको क्या करेगा, बहुत सारे नोटरी वाले बैठे रहते हैं, जब आप कोर्ट में जाते हो ना, तो आप सबसे पहले अपना जो कैविएट पिटीशन है उसको नोटराइज भी कराओगे, ठीक है, पार्टी से आपको सिग्नेचर्स कराने हैं, ठीक है, एडवोकेट्स के सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन करने बहुत जरूरी है, ठीक है, ये किसी भी तरीके से डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना आपको चीजों को कंसर्न में रखो कि हमारे सिग्नेचर होंगे, एफिडेविट लगाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन के लिए हमने डाल दिया, यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ पे कि जो भी मैं अपनी नॉलेज में जो भी चीज़ है वो करेक्ट है, ठीक है, इन माई बेस्ट नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे जो हमारी जो पार्टी है विनोद कुमार उसके, ठीक है, यहाँ पे भी सिग्नेचर होंगे, यहाँ नीचे यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। आफ्टर उसके बाद हमारा ये क्या आ गया, एफिडेविट आ गया। मैंने बताया ना एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कभी भी हम कोई भी एप्लीकेशन, अगर छोटी भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं ना, उसके साथ एफिडेविट हमारा मैंडेटरी है, ठीक है। और है ना, मैंने देखा है बहुत सारे लोग है ना गलती करते हैं कि कैविएट में जो डिटेल्स होती है ना फर्दर यहाँ पे जो मेंशन करते हैं, वो एज इट इज उठा के सब डाल देते हैं, पर क्या होता है एफिडेविट भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी वाली डिटेल है तो हमें थोड़ी यहाँ पे प्रॉपर्टी वाली डिटेल डाल दी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कैविएट पिटीशन हैज ड्राफ्टेड अंडर माय, यही अगर सपोज कोई जो हमारे इंटर्न्स होते हैं उनको नहीं पता होता है और हमारे जो सीनियर्स है वो भी गाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए हमेशा हमें कंसर्न में रखना है कि एफिडेविट भी थोड़ा अलग ड्राफ्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज हमें कंसर्न में रखनी है हमेशा, ठीक है। जैसे हमने अपना यहाँ पे डाल दिया है कि विनोद कुमार है, एज इतनी है, ठीक है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है ग्लोबल टेक्सटाइल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, उसका हैविंग ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है, और हम अपनी डिक्लेरेशन यहाँ पे पूरा दे दिया है कि जो भी कोई फैक्ट है वो गलत नहीं है, मेरी नॉलेज में बेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, ठीक है, इसी जो दूसरा पार्टी है हमारे जो विनोद कुमार है उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे भी सिग्नेचर होंगे, ठीक है। अब आती है हमारी एनेक्चर की बात, हमारा एनेक्चर जो है हमने ये लगाया हुआ है कि भाई हमने जो भी पार्टी है हमारी, ठीक है, उसको हमने पोस्ट कर दिया है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको मेंशन किया हुआ है, ये देखो ये मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नोटिस सर्व्ड हो गया एनेक्चर ए, ठीक है, आपको एनेक्चर भी लगाना है कि भाई ये एनेक्चर है और आपने क्या करा है उसको पोस्ट कर दिया है अपने हैंड से कि भाई मेरी तरफ से दूसरे पार्टी को मैंने भेज दिया, अगर वो सपोज कोई केस फाइल करता है तो। अब हमारा नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारा वकालतनामा, ये है हमारा वकालतनामा, तो हमारा वकालतनामा पे डिटेल्स हमको मेंशन करनी है, कौन से कोर्ट्स में हमें मतलब कर रहे हैं, ठीक है, वो डालनी है, ठीक है, प्लेंटिफ कौन रहने वाला है, डिफेंडेंट कौन रहने वाला है, ठीक है, ये पूरा आपको फिल आउट करना है इसको, और यहाँ पे हमारे एडवोकेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे हमारे क्लाइंट के सिग्नेचर होंगे, ठीक है, जो भी क्लाइंट है विनोद कुमार उसके सिग्नेचर होंगे। तो बस आपको आई होप ये पूरा समझ आया होगा अच्छा ब्रीफली, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं प्रैक्टिकली उनको चीज़ें समझ नहीं आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे जो मतलब फाइनल स्टूडेंट, फाइनल लॉ स्टूडेंट्स होता है, फाइनल जो अभी पास आउट हुए हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी इंटर्न्स है उनके लिए हेल्पफुल रहता है, या कोई भी जो हमारा जो भी इस फील्ड में आने का सोच रहा है, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें उनको पता हो वो मैं चाहती हूँ कि ताकि इन फ्यूचर उनको ऐसी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, है ना। क्या होता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर बहुत सारे सफर करते हैं, पर मुझे लगता है कि जो सेशन है हम लोगों ने अपनी जो क्लासेस बनाई हुई हैं ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भी लर्नर्स हैं, ठीक है, जो भी सीखना चाहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वकालत को, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन ना। तो बस, और हाँ एक है ना, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या मैम हम फर्दर जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, है ना, कोई फर्दर हमारी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है क्या, ऑन गोइंग प्रोसीडिंग, क्या हम उस बीच में फाइल कर सकते हैं। तो देखो उसमें अगर हमारी कोई ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसमें तो हम कैसे फाइल करेंगे केस, मतलब अपना जो कैविएट है हम उसमें नहीं फाइल कर सकते ना, ये तो इनिशियल स्टेज का प्रोसीडिंग्स है, तो हमें लगता है कि एप्रीहेंड है और डाउट है कि ये हमारे खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ठीक है, अगर सपोज कोई पार्टी अपील में जा रही है, हमें पता है कि ये पार्टी है और ये अब अपील में जा सकती है,
तो हम क्या कर सकते हैं, तब जाके हम हाई कोर्ट में जाके अपना कैविएट फाइल कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही हम लोग फाइल कर सकते हैं कोई भी इनिशियली जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती है ना, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, कोई ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स में भी हम लोग फर्दर जाके कोर्ट में क्या बोल सकते हैं। अगर सपोज हमारा जैसे अभी कोई एक्स पार्टे ऑर्डर है, ठीक है, उसने क्या करा है, एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में जाके, और है ना अब आपके खिलाफ क्या कर रहा है, केस फाइल करना चाहता है वो, ठीक है। अब ऑनगोइंग केस चल रहा है, अब एक्स पार्टे मतलब फाइल कर दिया उसने, ठीक है, इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दिया ताकि आप पे इंजंक्शन लग रहा है, ठीक है। तब तो आप उस केस में जाके अब क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे और अपनी जाके पहले से अगर आपने कैविएट फाइल करा होगा तो फर्दर आपको नोटिस मिल जाएगा। फर्दर अगर आपने कैविएट नहीं फाइल करा होगा तो वो क्या करेगा, इजीली आपके खिलाफ जाके इंजंक्शन ले लेगा, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसर्न में रखना है, कभी भी जो केस स्टार्ट होने वाला है या आपको डाउट लग रहा है कि भाई कोई लैंडलॉर्ड है या कोई अदर पार्टी है वो इंस्टीट्यूट कर सकती है आपके खिलाफ सूट, तो आपको सीधा जाना है कोर्ट में और अपनी एप्लीकेशन अब लगानी है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है फर्दर यू कैन आस्क मी फ्रीली, आप ये चीज पूछ सकते हो, कोई डाउट वाली चीज है अगर आपके मन में आ रही है इस चीज के रिगार्डिंग में, कैविएट से रिलेटेड 148A, ठीक है, सीपीसी, ठीक है। अब हमारा मैं बात करूंगी कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन हमारा जो रहने वाला है वो ऑर्डर 23 रूल 3 पे रहने वाला है, जिसमें सेटलमेंट जो कॉम्प्रोमाइज की बात करता है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। जब हमारा कोई भी पार्टी जो होता है, मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बता देती हूँ ताकि आप भी थोड़ा बहुत पढ़कर आओ इस चीज के रिगार्डिंग में कि जो हमारा ऑर्डर 23 रूल 3 की जो एप्लीकेशन होती है वो मूव करते हैं हम लोग कोर्ट में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में ब्रीफली हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा पढ़ कर आओ उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको, ताकि नॉलेज रहे कि हमारा जैसे कॉम्प्रोमाइज होता है वो कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है स्मूथ, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्दर यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग। Okay, have a good day.